नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात करेंगे यूपी के अयोध्या में चल रही प्रभु रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसकी तैयारियों की। जनवरी 22 जनवरी के ये भव्य समारोह होगा अयोध्या में। इसके पहले बहुत तेजी से इन दिनों काम चल रहा है। मंदिर परिसर को सजाया संवारा जा रहा है। भव्य मंदिर की सुंदरता को निखारने का काम लगभग अंतिम दौर में आ चुका है। शहर में भी मेहमानों की आगवानी के लिए जगह जगह पर रंग रोगन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अयोध्या को एक नई दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 22 जनवरी के पहले ही पीएम मोदी अभी शनिवार को 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जब वो अयोध्या एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे, अयोध्या से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी उसी दिन करेंगे और साथ साथ 22 जनवरी के जो कार्यक्रम हैं उनकी तैयारियों को भी अंतिम रूप देंगे कि क्या कुछ होने वाला है। हम विस्तार से इन कार्यक्रमों के बारे में अपने शो में आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अयोध्या की 165 साल पुरानी एक कहानी से, जिसमें साबित होता है कि प्रभु राम की प्रतिष्ठा पर आंच न आने देने के लिए हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी चिंता किया करते थे। आज वीर बाल दिवस जयंती भी है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत का दिन है आज। सिखों के लिए बहुत पवित्र दिन आज माना जाता है। इससे जुड़े कार्यक्रमों में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया, तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने इन समारोह में हिस्सा लेकर वीर सिख पुत्रों की शहादत को आज नमन किया गया। गुरु गोविंद सिंह का एक कनेक्शन अयोध्या से भी है। जानकार बताते हैं कि सिखों के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि अयोध्या में सबसे पहले बाबरी मस्जिद में विद्रोहियों के घुसने की जो घटना घटी थी, तो वो हिंदुओं के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि सिखों ने की थी। बिल्कुल श्री राम जन्म स्थान के करीब महज 100 मीटर दूर एक गुरुद्वारा है, जिसका नाम है अयोध्या में गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड। इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह आकर ठहर चुके हैं। ये घटना जो मैं आज आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ 165 साल पहले की है, यानी उस वक्त साल था 1858। इतिहास के उस काल में उस वक्त करीब 200 से अधिक निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद में घुसकर दीवारों पर प्रभु श्री राम का नाम तब जगह जगह पर लिख दिया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है और ये जगह प्रभु श्री राम की ही होनी चाहिए। और इसके बारे में न सिर्फ सिखों के ग्रंथियों को पता है, बल्कि इतिहासकार भी इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हैं। क्या कहते हैं जानकार लोग, आइए आपको बारी बारी से सुनवाते हैं। अयोध्या में जो राम जन्म मंदिर मौजूद है, इसका संबंध ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे से बहुत ज़्यादा है। कि जब श्री राम जन्मभूमि हमारे गुरु महाराज जी गुरु नानक देव जी जब यहाँ पर आए, तो अयोध्या का भ्रमण किया। सबसे पहले वो राम मंदिर के दर्शन किया। उस समय राम मंदिर मौजूद थे। उसके बाद की दशा सबको पता है कि क्या हुआ, तो उसको तोड़ के ध्वंस करके फिर मस्जिद बनाएगी। फिर गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए। 1.25 महीने गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे अयोध्या में रहे। उनके साथ माता गुजरी जी, मामा कृपाल चंद जी वो भी थे। तो ये भी भ्रमण किया, वो भी श्री राम जन्मभूमि के। तो वो इसलिए गए क्योंकि हम लोग घट घट राम समाना रे, गुरुवाणी में लिखा हुआ है, एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बहुनाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। उसी दरमियान जो है श्री राम जन्मभूमि जो है मुगलों के कब्जे में रहा। ये 1558 की बात है। तो बाबा वैष्णो दास जी ने इसको गुरु गोविंद सिंह जी को पत्र लिखा। वहाँ से निहंग सिंहों का जत्था उन्होंने भेजा और यहाँ पर आकर उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके 14 दिन तक अपने इनके कब्जे में रहा श्री राम जन्मभूमि मंदिर। और उसका फिर मुगलों ने कब्जा कर लिया, ऐसा बताते हैं लोग इतिहास। इस तरीके से हमारा नाता शुरू से रहा। 1858 की बात है और कि वहाँ पर एक निहंग थे, सिख थे, उनका नाम था बाबा फकीर सिंह निहंग। वो अपने 25 साथियों के साथ में बाबरी मस्जिद जो थी डिस्प्यूटेड साइट, उसके अंदर ये चले जाते हैं नारे लगाते हुए। और वहाँ पर नारे लगाने के बाद में वहाँ की दीवार के ऊपर जाके राम राम लिख देते हैं। और इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म ऐसा थोड़ा सा ऊंचा सा बना देते हैं, छोटा सा, जिसके ऊपर की भगवान राम की मूर्ति वहाँ पर रख दी जाती है। और इसके अलावा
उसके और भी एक आध सिंबल जो थे आपके राम के, वो भी इन लोगों ने वहाँ पर जाकर इरेक्ट किए थे, इन लोगों ने बनाए थे वहाँ। और इस बात की पुष्टि होती है, जो मैंने आपको घटना बताई है, इस घटना की पुष्टि होती है आपको 28 नवंबर 1858 के अंदर जो थानेदार वहाँ पर था, उसका नाम था शीतल दुबे, उसकी FIR से होता है। और वो राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर पहली FIR होती है, उसके बाद में तमाम FIR हुई, तो वो पहली FIR थी। तो सुना आपने किस तरीके से सिखों ने प्रभु श्री राम के लिए उस वक्त में, आज से करीब 150-200 साल पहले, एक तरीके से विद्रोह कर दिया था ताकि मंदिर वहाँ पर बन सके। अब तो खैर बाबरी मस्जिद वहाँ नहीं है, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त रणवीर सिंह जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को वहाँ से फाइल किया है। रणवीर, ये बहुत दिलचस्प कहानी है पूरी, कि कैसे सिखों का एक कनेक्शन रहा है प्रभु श्री राम के साथ, अयोध्या के साथ। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब राम मंदिर का फैसला आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का भी जिक्र अपने आदेश में किया था। और उसके बाद से जो सिख समाज है, आज उनके लिए बड़ा दिन है, साहिबजादा दिवस है। और इस मौके पर हम ये कहानी इसलिए दिखाना चाहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर के निहंगों का जो एक आंदोलन था, जो उसकी शुरुआत 1858 में की गई थी, उस आंदोलन ने ही कहीं ना कहीं इस राम जन्मभूमि को लेकर के जो बाद में आंदोलन चले, उसकी एक नींव रखी थी। और अब चूंकि अयोध्या में तैयारी चल रही है, और मैं तस्वीरें भी दिखाता चलूँ आपको कि पीछे राम की पैड़ी पर किस तरह की सुंदर सजावट और यहाँ फसाड लाइटिंग हो रखी है, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं। ये सारी तैयारी उस आंदोलन का नतीजा है, क्योंकि आंदोलन ना हुआ होता तो बाबरी का जो विवादित ढांचा था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता, शायद वो कोर्ट कचहरी की तरह जैसे सालों साल लटका रहा वैसे ही लटका रहता। लेकिन अब वो फैसला आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है 22 जनवरी को, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आज जब अयोध्या में उस ब्रह्म कुंड गुरुद्वारे में हम पहुंचे, तो हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह के शस्त्र वहां रखे थे, उनकी पादुका रखी थी। और उनका इतिहास जब जानने की कोशिश की, तो इतिहास में ये पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जब देश का भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते अयोध्या नगरी वो पहुँचे। और अयोध्या में भगवान राम का तब मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर में दर्शन किया। और जिस जगह पे आज वो गुरुद्वारा है, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक, ये तीनों जो सिख धर्म के बड़े गुरु हैं, वो वहाँ पे आए हुए थे। और वहाँ 2000 तक एक छोटा सा चबूतरा जैसा बना हुआ था, लेकिन अब वहाँ एक बड़ा सा गुरुद्वारा है। और उसी गुरुद्वारे की जो जगह थी, उस जगह पर निहंग इकट्ठे हुए थे। वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो बाबरी का विवादित ढांचा था, जिस ढांचे को 1992 में तोड़ा गया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब वहाँ पर राम मंदिर लगभग बनकर उसका पहला चरण तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। सिखों के कनेक्शन की प्रभु श्री राम के साथ या अयोध्या के साथ। रणवीर, आप रहिएगा, आपने पूरी तैयारियां दिखाई कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ सरयू घाट पर, राम की पेड़ी पर। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है अयोध्या में, वो ये कि शहर भर में तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर का परिसर हो या पूरा शहर हो, उसको बहुत तेज़ी से सजावट का काम किया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी लगभग आ ही चुकी है। लेकिन अभी तक प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु श्री राम लला की जो मूर्ति स्थापित होगी, ये प्रतिमा स्थापित होगी, वो कौन सी होगी, उस पर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक कहीं भी रामलला की प्रतिमा की कोई तस्वीर, कोई वीडियो सामने नहीं आया है। आपने मंदिर की, मंदिर के आसपास की, शहर की, घाट की, अयोध्या के नए एयरपोर्ट की, हर जगह के बहुत से तस्वीरें, विजुअल्स आपने देखे होंगे। लेकिन रामलला की प्रतिमा के बारे में एकदम सन्नाटा सा है। ऐसा क्यों है? दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि किसी को भी अभी नहीं पता कि रामलला की कौन सी प्रतिमा 22 जनवरी को स्थापित होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दरअसल 3 अलग अलग शिल्पकारों को ये काम सौंपा है कि वो ये दिव्य प्रतिमा बनाएं, और जिसकी भी प्रतिमा सबसे सुंदर होगी, वही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 22 जनवरी को स्थापित की जाएगी। जो न्यूनतम अर्हताएं बताई गई हैं शिल्पकारों को कि उनको किन बातों का ध्यान रखना है इस प्रतिमा को बनाते वक्त, वो कुछ इस प्रकार है। फिर मैं रणवीर के पास भी चलूंगा और जानकारी के लिए। संगमरमर की मूर्ति होगी, रामलला, क्योंकि राम जन्मभूमि है तो राम का बचपन का स्वरूप होगा। 5 साल के प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा बननी है। 4 फुट 7 इंच तक की इसकी हाइट होगी, इसकी ऊंचाई होगी। रामलला कमल के फूल पर आसीन होंगे, जैसा कि इन शिल्पकारों को कहा गया है। मैंने आपको बताया 3 अलग अलग मूर्तिकार ये प्रतिमा बना रहे हैं।
ये 3 मूर्तिकार, एक गुजरात का है, एक राजस्थान का है, तो एक बंगाल का बताया जा रहा है। 3 में से एक मूर्ति को ही चुना जाएगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को गर्भगृह में की जाएगी। मैं एक बार फिर रणवीर के पास चलता हूं। रणवीर, ये बताइए कि ये कंपटीशन की स्थिति क्यों है, ये क्लैरिटी क्यों नहीं है कि कौन सी प्रतिमा लगनी चाहिए वहां पे? देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास चाहता है कि जो भव्य मंदिर बन रहा है उस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली जो मूर्ति है वो सबसे खूबसूरत हो। इसलिए किसी एक पर यकीन ना करके 3 शिल्पकारों को ये मौका दिया गया है कि वो अपने तरीके से जो बताई हुई जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के हिसाब से एक मूर्ति तैयार करें। तीनों शिल्पकार 3 अलग अलग जगह पर हैं। वो जगह कहाँ है वो हमें पता है, लेकिन चूंकि ट्रस्ट का ये कहना है कि अभी इसको सीक्रेट रखा जाना चाहिए, इसलिए वो बताना नहीं चाहते हैं। उन जगह पर जाकर हमने कोशिश की, लेकिन उस मूर्ति को दिखाया नहीं गया। उन खासियत ये है, ये कंपटीशन इसलिए है क्योंकि 3 अलग अलग मूर्तिकार 3 अलग अलग जगहों पर सीक्रेट तरीके से बाहर ताला लगा करके अंदर मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। जब ये मूर्ति बनेगी तो ट्रस्ट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो जाएंगे, तीनों मूर्तियों को देखेंगे, और जो मूर्ति सबसे सुंदर होगी, जो सबसे ज़्यादा आकर्षक होगी, जिसको देखकर लोग मोहित हो जाएं, इस तरह की मूर्ति का चयन होगा। और उस मूर्ति को 21 जनवरी को अयोध्या की सड़कों पर भ्रमण कराया जाएगा लोगों को दिखाने के लिए। उसकी पूजा होगी और 22 तारीख को उसी मूर्ति को 12:15 से 12:45 के बीच में जो अभिजीत मुहूर्त है उस अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। आपने बताया कि 4 फीट 7 इंच की बाल्यकाल अयोध्या में, अयोध्या को अयोध्या जी कहते हैं और भगवान राम को राम लला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम की पहचान उस छोटे से राम जी की होती है। इसलिए जो मूर्ति होगी वो भी बाल्यकाल की होगी, ऐसा ट्रस्ट के जो सोर्सेज उनका कहना है। जी चलिए रणवीर, हम आपके साथ अपडेट्स लेते रहेंगे। अब हम दर्शकों को यहाँ पर यह जरूर बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या कुछ होने वाला है। एक हफ्ते पहले यानी 22 जनवरी के एक हफ्ते पहले 16 जनवरी से कार्यक्रम अयोध्या श्री में शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि यजमान की भूमिका निभानी है, 22 जनवरी के कार्यक्रम में जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उनको शायद एक बार और अयोध्या आना होगा, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है 16 जनवरी को जब कार्यक्रम शुरू होंगे तो यजमान के प्रायश्चित से पूजा की तैयारियां शुरू होंगी। इसीलिए ये माना जा रहा है कि 16 जनवरी को एक बार और प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा हो सकता है। 16 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें गणेश पूजन है, विष्णु पूजन है, गोदान है। 17 जनवरी के कार्यक्रमों में 17 जनवरी कार्यक्रम श्री राम लला की मूर्ति के साथ यजमान और आचार्य की शोभा यात्रा होगी। उसके बाद पंचकोसी की क्षेत्र से शोभा यात्रा निकलेगी। 18 जनवरी को अगर अगले उसकी बात की जाए तो गणेश, अंबिका, वरुण, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन किया जाएगा। गर्भगृह में श्री राम की वेदी, वास्तु वेदी, योगिनी वेदी, क्षेत्रपाल भैरव वेदी की स्थापना की जाएगी। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना द्वारा अग्नि प्राकट्य होगा, नवग्रह की स्थापना और हवन किया जाएगा। 20 जनवरी 2024 को गर्भगृह को सरयू जल से भरे 81 कलशों को धोने के बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास कर्मकांड किए जाएंगे। श्री रामलला के विग्रह को जल, अन्न, पुष्प और फल में अधिवास 20 तारीख को कराया जाएगा। 21 तारीख को 125 कलशों से मूर्ति का दिव्य स्नान होगा और उसी दिन पूरे शहर में रामलला की मूर्ति घुमाई जाएगी। 22 जनवरी आखिरी को मृगशिरा नक्षत्र में 11:30 से 12:30 बजे गर्भगृह में एक मूर्ति विद्यमान की जाएगी। यहीं रामलला के साथ उनके भाई और बाल हनुमान भी विराजे जाएंगे। यानी उस वक्त 4 मूर्तियां वहां होंगी, प्रभु श्री राम की, लक्ष्मण की और उनके चारों भाइयों की और हनुमान जी की। अयोध्या में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा उस पर राजनीति शुरू हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कि बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों के अलावा मंदिर के लिए जिन्होंने मोटा चंदा दिया है उनको निमंत्रण भेजा है। बहुत से गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया है, खिलाड़ियों को बुलाया गया है, कलाकारों, उद्योगपतियों के साथ साथ राजनीति के दिग्गजों को भी अयोध्या आने का 22 तारीख को न्योता पहुंचा दिया गया है। इसमें बीजेपी के विरोधी लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों के भी बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। लेकिन लेफ्ट पार्टियां जो कि अपने आप को आस्तिक कहती आई हैं और राजनीति से मजहब को दूर रखने की पैरोकारी करती आई हैं, उसने साफ कर दिया है कि अयोध्या के कार्यक्रम में 22 जनवरी को वो लोग नहीं जाएंगे।
अब उनके इस बयान पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। हम आपको सुनवाते हैं किस तरीके से राजनीति गर्मा रही है। उन्होंने पूछा नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको जवाब नहीं दिया। अब ये बाकी ये जो प्रचार जो चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात स्पष्ट रखना चाहूँगा मैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। कौन होगा परमात्मा? जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का, वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए। तो जहाँ तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट। ये जो नासमझ किस्म के लोग हैं, ये वही नासमझी आज भी इन्होंने अपनी बातचीत से और अपने बयानों से करी है। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है। धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है। धर्म के नाम पर देश को बांटने का पाप कर रही है। सब श्री अखिलेश यादव जी जो विशेष तौर से राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खानदान के लोग हैं, वो इस प्रकार की बातें बुलवा रहे हैं और इस प्रकार की चीज़ें देश सहन नहीं करेगा। इसका जवाब लगातार देश की जनता, प्रदेश की जनता दे रही है। तो सुना हमने किस तरीके से अयोध्या लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और 22 जनवरी के बाद भी ये माहौल देश में लगता है कि बना ही रहेगा, क्योंकि राजनीति सबको पसंद जो है, चुनावी मौसम जो है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वीडियो ऑफ द डे जरूर रहेगा। बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं यूपी से। और अब बात वीडियो ऑफ द डे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से निकलकर एक बाघ इंसानी आबादी में चला आया। ये तस्वीरें हो सकता है आपने देखी हो। आज दिन भर की सबसे दिलचस्प और वायरल तस्वीरें हैं। इंसानों से घिरकर दीवार पर चढ़ा ये टाइगर 6 घंटे तक इस दीवार पर चढ़ा रहा। उसी पर खड़ा, उसी पर बैठा, कभी लेटा और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। और जब वन विभाग के लोग पहुंचे हैं, इसको ट्रैंकुलाइज किया गया और फिर इसको ले जाया गया। लेकिन इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त तरीके से आज सुबह यह कौतूहल बना रहा कि टाइगर इस दीवार पर क्यों है। और देखिए, टाइगर ने किसी को कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं पहुंचाई, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग बाग वहां मौजूद थे। बताया जा रहा है कि टाइगर की तबीयत नहीं ठीक थी, वो बीमार था, इसीलिए वो एग्रेसिव नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि भीड़ ने भी मॉब लिंचिंग जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं की, वरना आजकल तो भीड़ भी टाइगर को मारकर डर के मारे मार देना चाहती है, वो भी नहीं हुआ। टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया गया और अब वो वन विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में है। तो फिलहाल आज हम भारत के लोग में आपके साथ इतना ही। रात 9 बजे मुलाकात होगी और बात करेंगे डंकी फ्रूट की।